हाय एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं पार्लियामेंट संसद। इससे पहले भी तीन चार सेशन उसका हो चुका हुआ है। उसमें भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने सवाल देख चुके हैं। अगर वो सेशन आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए उस सेशन को देखिए। वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज का पहला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध सभा संसद की संयुक्त बैठक बुलाती है। पारित होने के दौरान साधारण विधान, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha called for a joint sitting of the parliament during the passage of। देखिए, कल भी हम लोग ऑलरेडी इसको देख रखा है। देखिए, मान लीजिए कोई भी बिल लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा बिल को पास नहीं करे तो उस दौरान डेडलॉक लग जाता है। मान लीजिए लोकसभा किसी बिल को पास कर रही है और राज्यसभा उस बिल को पास नहीं कर रही है। अगर उस बिल को पास करवाना गवर्नमेंट को लगे कि बहुत ही जरूरी है तो वो प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए, और प्रेसिडेंट साहब ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, संयुक्त बैठक अंडर आर्टिकल 108। और इस ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक का जो चेयरमैन होगा, सभापति, ये होंगे स्पीकर साहब। ये सब हम लोग देख चुके थे। तो ये ज्वाइंट सेशन कब बुला सकते हैं? मान लीजिए कोई भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, कोई भी साधारण विधान है, उस दौरान ये ज्वाइंट सेशन हम लोग बुला सकते हैं। लेकिन अगर मनी बिल है, मनी बिल में आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, न के बराबर है। या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधक विधेयक है, इस दौरान भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। ये संविधान संशोधन विधेयक को सेपरेटली दोनों हाउस में पास करना होता है। लोकसभा सेपरेट पास करेंगे, राज्यसभा सेपरेट पास करेंगे, तभी ये होगा। ये नहीं कि लोकसभा पास करते और राज्यसभा नहीं करे तो ज्वाइंट सेशन बुलाकर पास करवा ले। ऐसा नहीं होता है। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सिर्फ ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन नंबर ए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए, ऐसे विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए जहां दोनों सदनों की अलग अलग राय हो। अभी हम लोगों ने देखा है इसको, ये तो अभी हम लोग देखे हैं। संविधान संशोधन करने के लिए नहीं बुला सकते, ये तो देख चुके पिछले सवाल में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं, ऐसे विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए जहां दोनों सदनों की अलग अलग राय हो। टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउसेज हैव डिफरेंट ओपिनियन। अभी बताया ना आपको, कोई भी बिल राज्यसभा लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास नहीं करे, या राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास नहीं करे, दोनों केस में अगर गवर्नमेंट को लगता है तो ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। लेकिन किस केस में? सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में, समान विधेयक के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, बिल रिलेटिंग 4, ओनली 4। और ज्वाइंट सेशन जो है ना, ज्यादा बार नहीं बुलाया गया अभी तक। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सेशन जो है, ये अभी तक सिर्फ 3 बार बुलाया गया। फर्स्ट कब बुलाया गया था? फर्स्ट टाइम बुलाया गया था आपको 1961 में। किस बिल के लिए? डॉरी प्रोहिबिशन बिल, प्रोहिबिशन बिल। सेकेंड टाइम कब बुलाया ज्वाइंट सेशन हुआ था? 1978 में। बैंकिंग बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल,
कमीशन बिल। और थर्ड कब हुआ था? 2002 में कोटा। थर्ड कब हुआ था? 2002 में थर्ड, कोटा में। एंटी टेररिस्ट बिल। ये सारे पॉइंट अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत स्वीकृत है। लोकसभा और राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पारित करने के लिए हुई थी। अभी तो इसको हम लोग डिटेल में ऑलरेडी देख रखे हैं। देखिए, ज्वाइंट सेशन 108 में होता है, आर्टिकल 188 में। देखिए, फर्स्ट कब हुआ था वो भी पिछले सवाल में बताया, और सेकेंड कब हुआ था पिछले सवाल में बताया। इसका ऑप्शन सीधे हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1 to 3। देखिए, एक बार डिटेल में क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इससे जितने छोटे क्वेश्चन हैं सब बन जाते हैं। इसलिए हम खास करके आईएएस प्री में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको उठाएं। एक बार अच्छे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो छोटे जितने क्वेश्चन है, एक ही में आपको कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, while the nominated member of both houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have right to vote in the election of vice president। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा गलत हो गया है, आपको बता देते हैं। ये 1 है हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 है 2 है। देखिए, बोल रहा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। गलत, ये गलत हो जाएंगे। क्यों क्यों गलत हो जाएंगे? राज्यसभा का जो चेयरमैन है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो उस राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है, उपसभापति है, वो तो उसके सदस्य होते हैं। इसलिए ये सब ऑप्शन गलत है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। नॉमिनेटेड मेंबर, कल भी हम लोग देखे थे एकदम डिटेल में इसको। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, मान लीजिए राज्यसभा के जो 12, ये प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए ये भी सही है, ये सही है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा? केवल 2, ओनली 2। केंद्र सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से प्राप्त सभी राजस्व सरकारी कार्य संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। All revenue received by the union government by the way of taxes and other received for the conduct of government business are credited to the। देखिए, जितने भी सरकार के पास पैसा आए, पैसा खर्च करे, जो भी है, सबका लेन देन आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है, भारत के समेकित निधि से। और इसका मालिक कौन होता है? लोकसभा। इसका पूरा पकड़ लोकसभा का होता है। बिना लोकसभा के इजाजत के यह सरकार इसको खर्च नहीं कर सकती है। संविधान द्वारा धन विधेयक को निम्नलिखित के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109, 110, 111 और
ये कल भी हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 110, आर्टिकल 110। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, मंत्री परिषद। हु सर्टिफाइड द मनी बिल्स? देखिए, मान लीजिए एक बिल पास किए, एक बिल इंट्रोड्यूस किए लोकसभा में, एक बिल को पेश किए लोकसभा में। ये बिल जो लोकसभा में पेश किए, ये मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे आपको अध्यक्ष, स्पीकर। स्पीकर का ही फाइनल डिसीजन होता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, और इस डिसीजन को आप लोग कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वो बोल दे कि ये मनी बिल है तो है, बात खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज नॉट करेक्ट? धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर विचारात वापस भेजना होगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्ण विचार हेतु लोकसभा को वापस नहीं भेज सकते। Which one of the following statement correct? A money bill can be tabled in either house of parliament? गलत। कल भी देखे थे हम लोग, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा में कभी नहीं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी। अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीकर के पास में ही, लोकसभा के अध्यक्ष के पास में ही का ये फाइनल डिसीजन होता है कि ये मनी बिल है या नहीं। उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 days। ये भी सही है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी, ये भी सही है। ये अपना गलत था। स्पीकर का ही फाइनल कॉल होता है कि मनी बिल है या नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू लोकसभा फॉर कंसिडरेशन, ये भी सही है। राष्ट्रपति भी पूर्ण विचार के लिए लोकसभा के पास में मनी बिल को नहीं भेज सकता, उनको एसेंट देना पड़ता है। मनी बिल गया, वो एसेंट दिए और वो लॉ बन गया, कानून बन जाएगा।